जय श्री राम। अब तक हमने बात की थी कि मेष लगन में शनि लगन से लेके 8वें भाव तक किस प्रकार का परिणाम देंगे। उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताया है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि शनि जो कि मेष लगन के लिए बाधक भी कहलाते हैं, मेष लगन के मित्र भी नहीं है और स्वभाव में भी शनि को अशुभ ग्रह कहा गया है। ऐसा शनि आपके भाग्य स्थान पर बैठकर कैसा फल देगा। शनि 3 जगह पर दृष्टि देते हैं जहां शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि मेष लगन के लिए कर्म और लाभ स्थान का मालिक है, यानी कर्म कराएगा और लाभ देगा, यानी पहले कर्म है फिर लाभ है। और शनि का जो स्वभाव है वह है मेहनत का स्वभाव। ये प्लेनेट जब आपके लक का साथ देगा, जब आपको भाग्यशाली बनाएगा, जब आप बहुत बेइंतहा मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि शनि की दशा या शनि की साढ़े साती या ढैया में आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो आप ये खुद सोच के देखिएगा कि जब जितना भी आपको मिला है वो कहीं ना कहीं आपने बेइंतहा मेहनत की है उससे मिला है। जो लोग अपने कर्मों से कहीं ना कहीं जीवन में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम का विषय हो जाता है। उतना ही शनि उनको हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अच्छा फल नहीं देते। अगर आपके चार्ट में शनि 9th हाउस में बैठा है तो 9वां घर भाग्य का है और भाग्य स्थान में गया हुआ शनि कहता है कि भाग्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम है कर्म कराने का। शनि को श्रमिक, दास और नौकर भी कहा गया है, यानी ये वो प्लेनेट है जो लेबरी प्लेनेट है, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापार में हैं। शनि 9th हाउस में होता है तो ये धर्म का भाव है, यानी भाग्य बनाने के लिए भी मेहनत है। तो जो लोग धार्मिक चीज़ों से जुड़कर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का है, धार्मिक प्रचार प्रसार है, उनका उपदेश देना, धर्म के बारे में लोगों को बताना, सामाजिकता, उनसे संबंधित काम करते हैं। आपका काम ही धार्मिक यात्राएं कराना है, आपका काम ही टूर एंड ट्रैवलिंग का है, आपका काम ही अपनी बस या परिवहन को धार्मिक स्थलों पर घुमाने का है, तो भी 9th हाउस का शनि इस प्रकार के अच्छे फल देता है। शनि क्योंकि ये 9वां भाव शिक्षा का भाव भी है और ये कर्म स्थान का मालिक होकर 9th हाउस में है। तो जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करते हैं या जो लोग जीवन के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन करना, वो 9th हाउस में आता है। शोध के कार्य, रिसर्च, अपने सब्जेक्ट के प्रति आगे पढ़ना चाहते हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाज से ये शनि अच्छा है, क्योंकि ये शनि यहाँ बृहस्पति की राशि में है। एक तो शनि कर्म कारक, बृहस्पति धर्म कारक, और कर्म का स्वामी नवम में बैठा है। इसका मतलब है ये कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है। ऐसा प्लेनेट अपने दशांतर दशा के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देता है, भाग्य को जगाता है। अब ये दशम का स्वामी होके अपने से 12वें गया है, तो बहुत बार ऐसे लोगों का फॉरेन से जुड़कर भी काम होता है, विदेश से जुड़कर काम करना, विदेश में जाके नौकरी करना, घर से बहुत दूर जाकर कार्य करना भी शनि की इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अगर 9वें घर का मालिक बृहस्पति भी केंद्र त्रिकोण में है तो आप शनि की दशा में बहुत राइज करोगे, लेकिन उसके पीछे शर्त है कि वो 9वें घर का मालिक बृहस्पति भी पीड़ित नहीं होना चाहिए और ये 9वें घर में बैठा हुआ शनि भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्लेनेट जिसके भाव में बैठा है, अगर वो प्लेनेट भी अच्छा है तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशांतर दशा में बहुत बढ़िया राइज देता है, बहुत बढ़िया कार्य क्षेत्र, बहुत बड़ा कर्म और बहुत बढ़िया लाभ देता है। सपोज करिए कि आपका बृहस्पति यहाँ से निकलकर यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, इधर बैठ गया, लाभ में बैठ गया या यहाँ बैठ गया, तो क्या होगा, ये बृहस्पति की बढ़ोतरी हो गई। 9th लॉर्ड खुश है अच्छे भावों में बैठकर, उसके घर में गया हुआ शनि कर्म कारक जो राजयोग बनाता है वो बहुत बेहतर परिणाम देता है। इसी तरीके से देखा जाता है हॉरोस्कोप को, कि आप प्लेनेट का बल देख रहे हैं तो बहुत सारे तरीके से बल देखा जाता है। अब शनि कर्म का मालिक हो गया तो कर्म कराएगा, लाभ स्थान को वापस देखता है, यानी इसका मतलब है अवश्य ही इस दौरान लाभ मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, किसी ना किसी साधन से आपको जीवन के अंदर लाभ के अवसर मिलेंगे कि जी मैंने तरक्की पा ली, मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे नई नौकरी मिल गई, विद प्रमोशन नौकरी मिल गई, या मैं विदेश में जाके मुझको पैसा कमाने का मौका मिल गया, तो इस शनि की ही बदौलत है। शनि की दृष्टि तीसरी यहाँ आती है, तो इसका मतलब है भाग्य का साहस भाव से संबंध बन रहा है। शनि ने कर्म
और लाभ स्थान का मालिक होकर 9th हाउस में बैठकर तीसरे घर को देखा है। तो लोगों के मन में बहुत बार विचार आते हैं कि क्यों ना मैं स्वतंत्र रूप से व्यापार कर लूँ। मैंने नौकरी भी की है लेकिन अब मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, मैं अब व्यापार करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इस कॉम्बिनेशन के होने पे व्यापार करना चाहिए। उसके लिए आप पूरी हॉरोस्कोप दिखाएं, तभी आपको पता लगेगा। पता लगा व्यापार में 10 20 50 लाख रुपए डुबा लिया, फिर सोचेंगे इससे अच्छा किसी ज्योतिषी से पूछ लेते तो अच्छा रहता है। शनि की 6th हाउस पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि। जो लोग छठा भाव रोग ऋण रिपू का है, वकालत का क्षेत्र है, डॉक्टरी का क्षेत्र है, मेडिक्लेम का क्षेत्र है, LIC पॉलिसी का क्षेत्र है, हेल्थ पॉलिसी देते हैं, मेडिसिन का व्यापार है, केमिकल का व्यापार है, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से जुड़े हुए रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर व्यापार करते हैं, तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि ऐसा शनि शत्रुओं को हराता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाता है। तो उस हिसाब से शनि अच्छा है। अगर ये सूर्य के साथ हो जाए तो ये बहुत अच्छा धन योग है। ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर बहुत दूर दूर तक यश मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन अगर ये अस्त हो गया सूर्य से तो क्या होगा, आपके एफर्ट्स बहुत होंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा। इसलिए अच्छी बात है सूर्य के साथ हो जाए लेकिन अस्त ना हो। अब सूर्य शनि अगर 9th हाउस में एक साथ बैठे हुए हों तो ये पिता के संबंधों के लिए ठीक नहीं है। पिता पुत्र में हमेशा ही कुछ ना कुछ आपस में बहस रहेगी, तो वो एक चीज यहाँ नेगेटिव भी है। अगर ये शनि यहाँ वक्री हो तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिकोण में बैठा है, वक्री है, वक्रीय का मतलब है मजबूत है, इसलिए वक्री होने के कारण इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकतर 9th हाउस में अगर शनि आपका बैठे तो मैंने आपको बता दिया वो कैसे रिजल्ट देगा। उसमें मैंने बृहस्पति को भी जोड़ दिया, उसमें मैंने सूर्य के अस्त या अस्त ना होने को भी जोड़ दिया है, जिससे आपके मन में कोई सवाल ना रहे कि ऐसा है। बाकी तो कोई ना कोई ग्रह शनि के साथ कभी बैठे या देखे, उनके अलग अलग फल होते हैं। मेरा सब्जेक्ट यहाँ सिर्फ यही है कि शनि 9th हाउस में मेष लगन में कैसे रिजल्ट देता है, और ग्रह रिजल्ट जब देता है जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।